हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के नीट के PYQs। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनिलिड्स आर ट्रू कोइलोमेट्स, पोरिफेरंस आर सूडो कोइलोमेट्स, एस्केलमेंथिस आर एकोइलोमेट्स, प्लेटीहेलमिन्थिस आर सूडो कोइलोमेट्स। चूज द करेक्ट आंसर। नीट 2024 में आया था क्वेश्चन। एनिलिड्स जो है वो ट्रू कोइलोमेट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। पोरिफेरंस आर सूडो कोइलोमेट्स, नहीं। एस्केलमेंथिस आर एकोइलोमेट्स, नहीं। प्लेटीहेलमिन्थिस आर सूडो कोइलोमेट्स, नहीं। जो कि हमारे पोरिफेरन और प्लेटीहेलमिन्थिस है, ये दोनों हमारे एकोइलोमेट हैं। इसमें कोई भी कोइलम प्रेजेंट नहीं होती। ये दोनों हो गए। और एस्केलमेंथिस, जो एस्केलमेंथिस है हमारा, वो होता है सूडो कोइलोमेट्स। सूडो कोइलोमेट होता है ये एस्केलमेंथिस सूडो कोइलोमेट, इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। और जो कि कोइलोमेट्स हैं, कोइलोमेट्स के और एग्जांपल बताया था आपको। कोइलोमेट्स, एक तो हमारा एनिलिड्स तो हो ही गया, एनिलिड्स, मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स भी हैं इसके एग्जांपल। मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ है, ए ओनली। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। इन दोनों के ऑप्शन मैच करो, कौन सा सही है कौन सा नहीं। यह आया था हमारे नीट 2024 में भी। नीट 2024 में आया था क्वेश्चन भी। प्लूरोब्रेकिया, एयर ब्लैडर। ये देखो, एयर ब्लैडर जो है मेंटेन्स बायंसी, जो समुद्र में रहते हैं एनिमल्स, उनके लिए काम आता है। बायंसी एक फोर्स होती है जो कि वाटर के अगेंस्ट लगती है। और एयर ब्लैडर में जो है हमारे आते हैं ऑस्टिक थाइस। इसका एग्जाम्पल हमारा सी हॉर्स है। सी हॉर्स एक एग्जाम्पल है हमारा ऑस्टिक थाइस का। एयर ब्लैडर थर्ड, डी का हमारा थर्ड है। इन दोनों में से होगा। रेडुला जो है वो हमारे मोलस्कस में होता है। मोलस्कस में प्रेजेंट होता है। ऑक्टोपस के माउथ में प्रेजेंट होता है, जो कि उसे खाना खाने में मदद करता है। तो रेडुला जो है मोलस्का, बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट। तो इसका आंसर फोर्थ है हमारा। स्टोमोकोड हमारा हेमिकोडेट, फाइलम हेमिकोडेट में प्रेजेंट होती है। स्टोमोकोड झूठ मूठ की नोटोकोड जैसी दिखने वाली होती है, नोटोकोड जैसे दिखती है ये। और प्लूरोब्रेकिया जो है फाइलम स्टीनोफोरा में प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2, टेरोफाइलम, मैक्सिम, टाइरिस, एक्सोकोइटस, हैगफिश, सोफिश, एंजलफिश, फ्लाइंग फिश। ये प्रिस्टिस का तो है सोफिश, और हमारा मैक्सिम का है हमारा हैगफिश। सी का हमारा सेकंड है, ये इन दोनों में है, सी का सेकंड। मैक्सिम का हमारा हैगफिश है। हैगफिश बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट भी दोनों में है। टेरोफाइलम हमारा एंजल फिश में होता है।
ए का हो गया थर्ड, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश। तो आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, और ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन था। द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोडेट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से नोटो कोड के लिए है, ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स फेरिंग्स जो है ये हमारे कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होता है, बाकी नोटो कोऑर्डिनेट्स में। तो स्टेटमेंट्स अबाउट, पहला स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेट्स के लिए है। नोटो कोड इज एब्सेंट। नोटो कोड जो है ये बिल्कुल सही है, नोटो कोड एब्सेंट होती है नॉन कोऑर्डिनेट्स में, और ये प्रेजेंट, नोटो कोड प्रेजेंट होती है, नोटो कोड प्रेजेंट होती है हमारे कोऑर्डिनेट्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डोर्सल होता है ये हमारे कोऑर्डिनेट्स में, और वेंट्रल आगे की तरफ होता है हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि नोटो कोड के लिए पूछा है हमें। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। हार्ट जो है डोर्सल है इफ प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है। नोटो कोड का जो हार्ट है वो पीछे की तरफ ही होता है, और हार्ट इज वेंट्रल इन कोऑर्डिनेट्स। हार्ट इज वेंट्रल इन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में वेंट्रल आगे की तरफ होता है। पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही है। पोस्ट एनाल टेल, पोस्ट एनाल टेल जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट होती है, पर पोस्ट एनाल टेल कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है, कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है। तो इसमें बी सही है, डी ई सही है, बी डी ई इसका फर्स्ट ऑप्शन ये सही है बिल्कुल। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। नीट 2023 का क्वेश्चन है। रेडियल सिमेट्री कौन से एडल्ट ऑफ फाइलम में नहीं है? रेडियल सिमेट्री होती क्या है? रेडियल सिमेट्री में जो है एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से पास करके कोई लाइन अगर वे आइडेंटिकल हाफ्स बना रहे हैं, किसी भी प्लेन से पास करके, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे। और बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जो कि सिर्फ एक प्लेन, वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन passing from midline and separate into two equal halves. Radial symmetry is not found in adults. Echinodermata, Stenophora, Hemichordata, Coelenterata। इसका आंसर है 3, हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा में रेडियल सिमेट्री नहीं होती, और हेमिकोडाटा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। और ये इन सारों में इकिनोडर्माटा, स्टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, नीट 2023 का क्वेश्चन है।
लिस्ट, टीनिया, पैरामीशियम, पेरिप्लैनेटा, फेरेटिमा, नेफ्रिडिया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फ्लेम सेल्स, यूरिकोस ग्लैंड। चूज द करेक्ट आंसर। टीनिया जो है इसको हम टेप वर्म भी कह सकते हैं, और ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का ग्रुप है, और टीनिया जो है उसमें फ्लेम सेल्स। टीनिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स। टीनिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो चलता है हमारा प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स होते हैं, उसकी मदद से एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। पैरामीशियम, फ्रेश वाटर पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेली कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर में पाया जाता है पैरामीशियम, और ये हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी, यानी कि इसमें सांस लेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से पैरामीशियम सांस लेगा। पेरिप्लैनेटा, पहले तो ए का हमारा 3 हो गया, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो 4 ही होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4। पेरिप्लैनेटा, यूरिकोस ग्लैंड। पेरिप्लैनेटा जो है ये कॉकरोच का एग्जाम्पल है, और यूरिकोस ग्लैंड जो है ये कॉकरोच का एग्जाम्पल है। कॉकरोच, और यूरिकोस ग्लैंड जो है उसका कॉकरोच ग्लैंड एक्सक्रीशन, कॉकरोच में जो है यूरिकोस ग्लैंड एक्सक्रीशन में मदद करता है। और फेरेटिमा का है नेफ्रिडिया। फेरेटिमा अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल है, और इस अर्थवॉर्म में हमारा नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन में काम करता है नेफ्रिडिया, तो इसका आंसर हमारा 4th हो गया। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, ये 2023 में आया था। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पिन्ना, मोनोकोन्डाइलिक स्कल, मेमोरी ग्लैंड, हेयर्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेमोरी ग्लैंड, हेयर्स, पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड, हेयर्स, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक आर, वो हमारी हेयर्स, जो हमारे प्यूबिक हेयर्स हैं, पिन्ना है जो हमारे ईयर्स का पिन्ना है, और जो मेमोरी ग्लैंड्स जो कि मदद करता है मिल्क फॉर्मेशन में, ये हमारे यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अलग बनाते हैं दूसरे नॉन मैमल से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोर्डेट्स। ये 2023 का क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड, presence of closed circulatory system, presence of paired pharyngeal gills, presence of dorsal heart, triploblastic pseudocoelomate animals. Select the correct statement. जो हमारी कोर्डेट्स हैं उसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड का इसमें कोई एग्जांपल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फाइलम कोर्डाटा में जो है नोटोकोड प्रेजेंट होती है। डोर्सल होलो नर्व कोड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सी तो सही है। सी किस में है? सी हमारा तीनों ऑप्शन में है। प्रेजेंस ऑफ
डोर्सल हार्ट, कोडेट्स में डोर्सल हार्ट नहीं होता, वेंट्रल हार्ट होता है। तो हमारा डी ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा इसमें आंसर 3 है, बी प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट तो सूडोकोलोमेट एनिमल्स नहीं। ये हमारा कोडेट जो है वो सूडोकोलोमेट्स नहीं, कोइलोमेट होता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक तो होता है पर कोइलोमेट्स होता है। कोडेट्स जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है और कोइलोमेट, ये सही है। पेड फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स, गिल्स मतलब जो हमारे वाटर के अंदर जैसे गिल्स होते हैं हमारे फिशेस के अंदर, वहाँ पे सांस लेने में मदद किया जाता है, तो उन्हें गिल्स कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, ये 2022 का क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चैम्बर्स हो, क्रॉप या गिजार्ड? तो इसका आंसर हमारा है फर्स्ट, पैवो साइटेकुला कॉर्वस। पैवो पैवो यानी कि पिकॉक, पिकॉक में होता है क्रॉप गिजार्ड साइटेकुला। साइटेकुला है हमारा पैरट, कॉर्वस कॉर्वस है हमारा क्रो। और और भी एनिमल्स में हमारा क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट होता है। मैं आपको सारों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि हमारा कोलंबा पिजन है, और हमारा एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन कोलंबा पिजन कबूतर में, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन्स में, और स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच में, और नेफ्रॉन वल्चर में। वल्चर में ये जो सारे मैंने बताया है आपको, इन सारों में होता है क्रॉप और गिजार्ड। पैवो पिकॉक में, साइटेकुला पैरट में, कॉर्वस क्रो में, कोलंबा पिजन, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, नेफ्रॉन वल्चर। इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। 10th क्वेश्चन पे आता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये 2022 का क्वेश्चन है। assertion all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स होते हैं पर सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। इसका आंसर है हमारा बी, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A। क्योंकि सारे कोर्डेट्स जो हैं, सारे वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स क्यों हैं? क्योंकि जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे।
उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है सारे वर्टिब्रेट्स की, तो इस वजह से कोडेट्स है। बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इसका मतलब क्या हुआ? सारे कोडेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कुछ जो एनिमल्स हैं उसमें ये नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है, पर बाद में ये नोटोकोड चेंज हो जाती है कार्टिलेजिनस, कुछ ये चेंज हो जाते हैं रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। होल को ये जो है हमारा बोनी वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजिनस से चेंज हो जाता है इस वजह से, जैसे कि फिशेस में, तो इस वजह से उनको हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। तो इस वजह से ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये सही हो गया। नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोटोकॉड रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में इन द एडल्ट, जब वे एडल्ट हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं, तो फिर नोटोकॉड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इस वजह से यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो गया। अब आता है 11th क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, नीट 2021 का क्वेश्चन है। लिस्ट वन मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स, स्नाइडोब्लास्ट। स्नाइडोब्लास्ट को हम स्नाइडोसिस्ट भी कहते हैं। और इसमें जो मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म हम कहते हैं जो कि सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा अर्थबॉम सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब उसके ऊपर उसकी जैसे अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी पे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, उसी को ही हम मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे हमारा अर्थवॉर्म है, इसके ऊपर जो ये सेगमेंट्स हैं, इन सारे सेगमेंट्स को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये मेटामेरिज्म फिर एनालिड्स में होगा, कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हमारा पोरीफेरा में है। पोरीफेरा में सारे हमारे ये जो है वाटर कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स जो है हमारा स्टीनोफोरा में है। कॉम्प्लेट्स स्टीनोफोर्स स्टीनोफोर्स में है। कॉम्प्लेट्स ए का थर्ड, बी का फोर्थ, दोनों में, सी का सेकंड, और इसका आंसर है हमारा सेकंड, कॉम्प्लेट्स। हमारे जो स्टीनोफोर्स है उसमें 8 कॉम्प्लेट्स हो जाती है, एक कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। और स्नाइडोब्लास्ट इसका है सिलेंट्रेटा। स्नाइडोब्लास्ट और स्नाइडोसिस्ट present of the tentacles and the body of members of the phylum Coelenterata cnidaria. Cnidophores body bears 8 external rows of ciliated complates। ये जो कॉम्प्लेट्स हैं ये मदद करती हैं स्टीनोफोर्स को लोकोमोशन, चलने में मदद करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, नीट 2021 का क्वेश्चन है। कौन सी होलो और न्यूमेटिक बोन्स है जो कि मदद करती है ऑर्गेनिजम्स, जिस ऑर्गेनिज्म है नेफ्रॉन, जिसे कि हम वल्चर भी कहते हैं। ये क्योंकि बर्ड है हमारी उसमें आती है, तो इस वजह से इसमें होलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होंगे। नेफ्रॉन क्लास एव्स में आती है। जो सारी क्लास एव्स हैं उसमें होलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट है। Aves is fully bony. Aves is fully bony and the long bones are hollow with air cavities. Air cavities, pneumatic, Macropus और Ornithorhynchus।
मैक्रोपस जो कि हमारा कंगारू है, कंगारू। और ऑर्निथोरिंकस हमारा प्लेटिपस है, प्लेटिपस। और यही दोनों जो है ये क्लास मेमेलिया में है, क्लास मेमेलिया में है। और मेमेलिया में होलो और नेमेटिक लॉन्ग बोन्स नहीं होती। हेमिडेक्टिलस, हेमिडेक्टिलस जो है वो लिजार्ड है, सब वोल लिजार्ड कहता है, छिपकली। बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया, ये क्लास रेप्टिलिया की है, रेप्टिलिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैच फाइसेलिया, लेमुलस, एंसाइलोस्टोमा, पिंक टड़ा, पियर ऑयस्टर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, लिविंग फॉसिल, हुकवॉर्म। फाइसेलिया को हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ए का है सेकंड। और हमारा सेकंड लिमुलस जो है लिविंग फॉसिल है। एंसाइलोस्टोमा जो है हमारा वो हुकवॉर्म है। और पिंक टड़ा हमारा पियर ऑयस्टर है। तो इसका आंसर हमारा सेकंड है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथिस, ये 2021 का क्वेश्चन है। मेटाजेनेसिस हेलमिंथिस में दिखता है। एकिनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट एनिमल्स। राउंडवॉर्म्स हैव organ system level of body organization. Complates present in ctenophores helps in digestion. Water vascular system is characteristics of echinoderms. Read the statement. Metagenesis is observed. Echinoderms are triploblastic and coilomate animals. ये बिल्कुल सही है। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Metagenesis, alternation of generation, is observed in members of phylum Chordata. फाइलम कोर्डाटा में दिखता है, ना कि हेलमिंथिस में, इसलिए फाइलम कोर्डाटा में दिखता है। कॉम्प्लीट प्रेजेंट इन स्टीनोफोर्स, हेल्प इन डाइजेशन। कॉम्प्लेट्स जो है स्टीनोफोर्स में प्रेजेंट होता है, डाइजेशन के लिए नहीं। ये हेल्प करता है इनको लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोडर्म्स, एक्टिनोडर्म्स का वाटर वस्कुलर, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन 3 है, बी सही है, सी सही है। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेटाजेनेसिस हेलमिंथिस में नहीं, ये हमारी दिखती है फाइलम सीडेंट्रेट्स और स्नाइडेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कोर्डाटा। इन यूरोकोर्डाटा नोटोकोड एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये 2020 का क्वेश्चन है। In Urochordata, notochord extends from head to tail and it is present throughout their life. In Vertebrata, notochord is present during the embryonic period only. In central nervous system is dorsal and hollow. Chordata is divided into 3 subphyla: Hemichordata, Tenucata, Cephalochordata. इसमें से कौन सा सही है? इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये बिल्कुल सही है। वर्टिब्रेटा में कुछ वर्टिब्रेटा ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकोड एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, इसका आंसर सेकंड है। बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड इक्विलिमिट एनिमल्स आर एम्प्लीफाइड बाय, ये 2020 का क्वेश्चन है। Bilateral symmetry and equivalent animals are amplified by bilateral, जो
जो एक प्लेन में काटने पर ही दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो उसे बाइलेटरल कहते हैं। एक कोइलोमेट जिसमें कोई कोइलम की कैविटी प्रेजेंट ही ना हो, तो ये है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ये बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कोइलोमेट भी है, इसमें कोई कोइलम की कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 70, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। 6 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं। हेड टू सिविल कोर्डल फिन, एयर ब्लैडर, पॉइजन स्टिंग। एयर ब्लैडर तो है हमारा ऑस्टिक थाइस में। एयर ब्लैडर जो है बायंसी के लिए प्रिवेंट करता है, जो कि फिशेज होती है उन्हें बायंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वे पानी में तैर पाती हैं। ऑस्टिक थाइस का एग्जांपल हमारा सी हॉर्स है। पॉइजन स्टिंग 6 से सी का फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ एक में ही है, इसका आंसर हमारा फोर्थ है। ए का है हमारा सेकंड। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स साइक्लोस्टॉम्स में होते हैं। साइक्लोस्टॉम्स हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, इनकी रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं। Bony fishes belonging to class Osteichthyes contains air bladder which regulates buoyancy, रेगुलेट करता है। ट्राइगन a cartilaginous fish possesses poison sting, ट्राइगन जो है पॉइजन स्टिंग होता है, इसकी जो फिशेज होती हैं कार्टिलेजिनस फिश, उसके पास पॉइजन स्टिंग होता है। इन मेंबर ऑफ क्लास Chondrichthyes tail is elongated with heterocircle caudal fins, the upper and lower half of unequal size। तो हमारा बी का है थर्ड Chondrichthyes। मैच ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। ग्रेगेरियस कॉलम 1 ग्रेगेरियस polyphagus pest, adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry, book lungs, बायोल्यूमिनेसेंस स्टीनोफोरा हो गया। बुक लंग्स जो है हमारे स्कॉर्पियन में है। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, हमारा सी का तो हो गया सेकंड, सी का सेकंड, डी का हो गया थर्ड, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। इसमें लोकस्टा के पास है ग्रीगेरियस पोलीफेगस पार्ट, जो है लोकस्टा में है। और हमारा एकिनोडर्म्स एस्टेरियास को हम एकिनोडर्म्स में हमारा एस्टेरियास आता है। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, ये एकिनोडर्म्स का है। तो इसका जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री है, कोई से भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वली दिखेगा और इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। और बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे एक प्लेन से कट करने पर ही। इसका आंसर हमारा फर्स्ट है। मैच ये 2020 का क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2 एप्टिनोडाइट्स, टेरोपस, टेरोफाइलम, पेट्रोमाइजन, इसका आंसर है सेकंड, ए का है फोर्थ।
एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, पेंगुइन में होता है टेरोपस, फ्लाइंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश में होता है, और पेट्रोमाइजन लैम्प्रे में। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था। प्लेटीहेलमिन्थेस, एकिनोडर्म्स, हेमिकोइड्स, एव्स, cylindrical body with no segmentation, warm-blooded animals with direct development, bilateral symmetry with an incomplete digestive system, radial symmetry with indirect development। एक प्लेटीहेलमिन्थेस, बायलैटरल सिमेट्री विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक का थर्ड है, एक का थर्ड सिर्फ एक में है, तो फोर्थ इसका आंसर है एकिनोडर्म्स, रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हेमिकोइड्स, cylindrical body with no segmentation, aves, warm-blooded animals with direct development। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। ये 2020 का क्वेश्चन है। एनिलिडा, ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। एनिलिडा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है इसमें। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये 2020 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमारा नोटोकोड इज रिप्लेस्ड। सारे वर्टिब्रेट्स कोडेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होती है, पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एडल्ट होने के बाद उनकी नोटोकोड चेंज हो जाती है कार्टिलेजिनस बोनी स्ट्रक्चर में। तो इसी वजह से हम उन्हें कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सारे कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते इस वजह से, क्योंकि नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ सम कोडेट्स। मैच द फॉलोइंग नीट 2019 का क्वेश्चन है। पिल्ला, बोम्बिक्स, प्लूरोब्रेकिया, टीनिया, फ्लेम सेल्स, पोम्प्लेट, रेडुला, माल्फिजियन टिब्यूल्स। टीनिया का जो है, टीनिया का है फ्लेम सेल्स फर्स्ट, डी का है फर्स्ट। पिल्ला मोलस्कस फैमिली से है और उसमें जो है फाइल लाइक रेस्पिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है रेडुला। तो पिल्ला में आ गया रेडुला, एक का हो गया 3, ये भी दोनों में है। बोम्बिक्स जो है हमारा वो होता है माल्फिजियन टिब्यूल्स। बोम्बिक्स है हमारा एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू, बोम्बिक्स में जो है एक्सक्रीशन टेक होता है हमारा माल्फिजियन टिब्यूल्स के थ्रू। तो इसका आंसर हमारा सेकंड है। प्लूरोब्रेकिया इज स्टेनोफोरा, देयर बॉडी बियर्स 8 comb plate like structures। Consider the following features। ये 2019 का क्वेश्चन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, bilateral symmetry, true coelomates with segmented body। Select the correct option with animals group which possess all the above characteristics। Bilateral symmetry, true coelomates with segmented body। इसका आंसर हमारा ए, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड एंड कोडेट्स। इसका आंसर है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।